इंदौर के सराफा बाजार क्षेत्र में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर बैठकर निकलने वाले मांगीलाल को हर कोई जानता है। वो मांगीलाल जो विकलांग है, जिसकी स्थिति देखकर सराफा मार्केट के व्यापारी और कस्टमर्स उसको आते जाते भिक्षा दिया करते थे। वो मांगीलाल जिसके साथ हर कोई संवेदना व्यक्त करता था, वो मांगीलाल जिसकी सभी मदद करना चाहते थे, आज वही मांगीलाल करोड़पति निकला है। सराफा मार्केट में अक्सर भिक्षावृत्ति करने वाला यानी कि भीख मांगने वाला मांगीलाल ना सिर्फ करोड़पति है, बल्कि दूसरों को ब्याज पर पैसे देता है। 3 मंजिला इमारत है, साथ ही कई गाड़ियां भी। मांगीलाल की मां के कमरे में वॉशिंग मशीन भी है, टीवी भी है। लेकिन सवाल ये कि वो इंदौर शहर जहां पर भिक्षावृत्ति बैन है, वहां पर कोई भिखारी, कोई भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति आखिर कैसे करोड़पति निकल गया। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर यूं तो भिक्षावृत्ति मुक्त है, लेकिन एक खबर जो सामने आई है उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल इंदौर के सराफा मार्केट में अक्सर मांगीलाल अपनी फिसलने वाली गाड़ी से निकला करते थे। मांगीलाल दिव्यांग हैं, लोग उनसे संवेदना व्यक्त करते थे और उनको पैसे भी दिया करते थे। लेकिन इन पैसों से मांगीलाल न सिर्फ करोड़पति बन गए, बल्कि अब दूसरों को ब्याज पर पैसे देते हैं। इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरत में आ गया है। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब महिला एवं बाल विकास विभाग की रेस्क्यू टीम लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सराफा क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए पहुंची और मांगीलाल को रेस्क्यू किया गया। जब मांगीलाल से पूछताछ की गई तो सब हैरत में पड़ गए। आपको बता दें कि इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति पूर्णतः बैन है। भिक्षा देना और भिक्षा देना दोनों ही अपराध है। दोनों ही केसेस में जहां एक तरफ भिक्षा मांगने वालों को सुधार गृह भेजा जाता है, वहीं भिक्षा देने वाले के ऊपर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। और ऐसी ही शिकायत लगातार सराफा मार्केट से आ रही थी कि यहाँ पर भिक्षावृत्ति का काम लगातार चल रहा है, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास की रेस्क्यू टीम मांगीलाल को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। जब मांगीलाल से पूछताछ की गई तो सभी के होश फाख्ता रह गए। रेस्क्यू के बाद मांगीलाल को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक क्योंकि मांगीलाल दिव्यांग है, ऐसे में मांगीलाल को उसकी दिव्यांगता को देखते हुए शासन के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से 1 BHK मकान पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा वो क्षेत्र में स्थित आश्रम में भी रह चुका है। बावजूद इसके मांगीलाल ने भिक्षावृत्ति को ही अपना आजीविका का साधन बनाया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मांगीलाल की संपत्ति में 3 पक्के मकान, एक 3 मंजिला बिल्डिंग शामिल है। साथ ही रेस्क्यू टीम के द्वारा जो जांच कराई गई है उसमें मांगीलाल के पास कुल 3 पक्के मकान हैं, जो कि भगत सिंह नगर में है। और इसके अलावा आपको बता दें कि शिवनगर में भी एक मकान जो है वो मांगीलाल के पास है। और इन संपत्तियों की कीमत जो है मौजूदा बाजार दर के अनुसार करोड़ों में आंकी जा रही है। इसके अलावा मांगीलाल के पास ऑटो और एक डिज़ायर कार भी है। 3 ऑटो रिक्शा का मालिक है मांगीलाल, जिनको वो किराए पर चलवाता है। वहीं जानकारी के मुताबिक मांगीलाल ने खुद ये बताया है कि उसने सराफा क्षेत्र के कई लोगों को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं। उसका कहना है कि रोज सराफा में वो भिक्षा मांगने नहीं बल्कि ब्याज की रकम वसूलने जाता था। वहीं MP तक ने सराफा मार्केट, वो जगह जहां पर मांगीलाल अक्सर भिक्षावृत्ति करता दिखाई देता था, वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा है यहाँ पर लोगों ने, एक बार सुन लीजिए। ये जो मांगीलाल करके है, जो भिखारी है, तो ये जो है यहाँ पे जो रात को चौपाटी लगती है, तो ये लगभग चौपाटी के टाइम आते हैं। रात को 10 बजे 9:30 बजे चौपाटी लगती है, रात को 2 बजे तक रहती है। यहाँ पे क्राउड रहता है, तो वो भीड़ के अंदर जो है वो दुकानदारों से भी और जो ग्राहक यहाँ पे आते हैं तो उनसे जो है वो भीख मांगते हैं। वो दिन में जो है सराफा बाजार में मैंने तो उनको कभी देखा नहीं ऐसा, पर बहुत सारे भिखारी आते हैं तो इतना ध्यान भी नहीं है। पर जो अपने यहाँ पे आता है उनको तो अपन देखते हैं, जो अपन उनकी सेवा कर सकते हैं वो कर देते हैं। और जो रात में आते हैं, मांगीलाल को भी नहीं देखा है, जिसका फोटो वगैरह जो है या आज के अंदर आया तो मैंने उसको देखा। तो रात को चौपाटी के टाइम जो है उनको मैंने जरूर यहाँ पे जो है घूमते हुए देखा। ये सोच के जो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। ये जो घटना घटी थी, ये कल पकड़ा भी उसको शायद, तो मेरे ख्याल से हमने तो कभी देखा नहीं। वो रात को बताते कि आता था 2-3 घंटे सराफे में, वो सबसे भीख वगैरह मांगता था। और उसके मकान है और सब एक बहुत कुछ प्रॉपर्टी है।
तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो जहाँ तक उसकी जो पैसे की बात है, को पैसा ब्याज पे चला था सराफे में, तो मेरे ख्याल से सराफा बाजार के व्यापारी भिखारी से तो ब्याज पे ले नहीं सकता। इतना ही नहीं, एमपी तक मांगेलाल की घर भी पहुंचा, जहां पर उसकी मां मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मांगेलाल की मां जहां पर रहती है, उस कमरे में उनकी मां की सुविधा सुख के लिए तमाम चीजें उपलब्ध है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो। उनकी मां का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लीजिए। ये मांगी लाल का है। हाँ, मांगी लाल का कब बनाया था? नेते है, वो नेते छूने बोटने मांगी लाल के नेते थे। हाँ। तो आप मांगी लाल की कौन है? आप कौन है उनकी? आप माँ है क्या उनकी? मांगीलाल आपके कौन है? जान रहो, यहाँ रहो। हाँ। मांगीलाल कौन है आप? तुम्हारो मार छोरो आई। तुम्हारा छोरो है? हाँ। कई काम करे हो? काय काम है, काय काम जाई दियो तू ये नहीं 3 दिन हो गया। 3 दिन से नहीं आयो? किसी का काम कई करे माई? काम कई करे? काम काय काम करे वो तो बोटो बोटो काय खावानो पड़े। खवाड़नु पड़ा? हाँ। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इंदौर में कोई करोड़पति भिक्षुक सामने आया हो। इससे पहले भी इंदौर शहर में ऐसे कई लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो काम तो भिक्षावृत्ति का करते हैं, लेकिन किसी का बैंक बैलेंस लाखों में है, तो कोई 3-3, 4-4 मकानों का मालिक है और गाड़ियां किराए पर चलाता है और ब्याज पर पैसे देता है। फिलहाल ये मामला काफी चर्चा में है। दर्शकों को ये भी जानकारी हम दे दें कि साल 2025 की शुरुआत में इंदौर प्रशासन ने इंदौर में भिक्षावृत्ति, भिक्षा देना भी और लेना भी, दोनों को ही कानूनन अपराध घोषित किया था। इसके तहत भिक्षा देने वाले पर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। साथ ही 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही वो तमाम भिक्षुक जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनको भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें दूसरे कामों में लगाकर भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर को करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मांगीलाल जैसे मामले जो हैं वो लगातार इंदौर से सामने आ रहे हैं, जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि जिन लोगों को संवेदना में आकर लोग बाग मदद कर देते हैं, लेकिन वो उनके पीछे की जो कहानी है वो कुछ और ही निकल कर सामने आती है। ऐसे में वो लोग जो शायद वाकई में जरूरतमंद है, वो कहीं ना कहीं कतार में पीछे छूट जाते हैं। आखिर में सवाल ये भी है कि आखिर कैसे मांगीलाल ने केवल भिक्षावृत्ति के दम पर ना सिर्फ करोड़ों रुपए का वो मालिक बन गया, बल्कि कई मकान और कई गाड़ियां उसके पास हैं और वो ब्याज पर तक पैसा देता है। ये पूरा मामला प्रशासन के ऊपर और इस पूरे सामाजिक ताने बाने के ऊपर कई सवाल छोड़ता हुआ जा रहा है। मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।